परफेक्ट था मेरे लिए, लेकिन यहां परफेक्ट। ध्यान से सोचना और ध्यान से बोलना। पहले सब कुछ परफेक्ट था मेरे लिए, लेकिन यहां परफेक्ट नहीं था, तो भी आपने कहा भाग्य परफेक्ट नहीं है। और दूसरा है सब कुछ जो है, लेकिन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। लेकिन कितना भी वो थोड़ा बहुत चल रहा हो, मन परफेक्ट है, तो मेरा भाग्य परफेक्ट है। बताइए हाँ या ना। तो फिर परफेक्ट भाग्य बनाना कितना आसान है? कितना आसान है? फिर आप क्यों सोचते हो कि परफेक्ट भाग्य नहीं बनना चाहिए? दो शक्तियां हैं, एक बाह्य जगत और उस बाह्य जगत को अनुभव करने वाली मैं आत्मा। क्योंकि हम भूल गए कि मैं आत्मा हूं, तो मैंने सोचा मेरा भाग्य मतलब सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। सब कुछ परफेक्ट मतलब मेरा शरीर परफेक्ट होना चाहिए, मेरा काम परफेक्ट होना चाहिए, मेरे बच्चे परफेक्ट होने चाहिए, मेरा मकान परफेक्ट होना चाहिए। सब कुछ परफेक्ट है। आपको पता है इस समय भी दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनका ये सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन तो भी वो अंदर संतुष्ट नहीं है। तो भी अभी भी चाहिए 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 और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अपने अपने हेलीकॉप्टर है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन अभी भी संतुष्टता नहीं है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और जब संतुष्टता नहीं तो खुशी नहीं, और खुशी नहीं तो सब कुछ है फिर भी ऐसे है। और कुछ होते हैं जिनके पास कुछ कुछ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कहते हैं हम संतुष्ट, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम सबको देने वाली आत्मा है, हम तो सिर्फ सेवा करते हैं। उनके हाथ ऐसे होते हैं। तो किसको ज्यादा भाग्यशाली बोलेंगे? जिसका हाथ ऐसे, हाथ मतलब बुद्धि रूपी हाथ, ऐसे वाला या ऐसे वाला? कैसा वाला चाहिए? ऐसे वाला। तो श्रेष्ठ भाग्य अर्थात, श्रेष्ठ भाग्य अर्थात ये नहीं कि मेरे पास और पैसा, मेरे पास और पैसा, मेरा शरीर और परफेक्ट, मेरे बच्चे और परफेक्ट। नहीं, हम कलयुग के समय से गुजर रहे हैं। मौसम जैसा होता है परिस्थितियां वैसे ही आएंगे। अगर सर्दी का मौसम है तो ठंड होगी ही। हम नहीं बोल सकते ठंड क्यों हो रही है। बारिश के मौसम में हम नहीं बोल सकते बारिश क्यों हो रही है। कोविड के समय हम ये नहीं बोल सकते कोविड क्यों है। लेकिन जब कलयुग का समय चलता है तो बाहर सारी चीजें परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। आज परफेक्ट है, अचानक कल बदल सकती है बाह्य। लेकिन कलयुग में रहते हुए भी मेरा मन सत्युग हो, ये हो सकता है। ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो एक ही चीज है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे कंट्रोल में है, उसके ऊपर दुनिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। आज शरीर है, आप कितना भी इसका ध्यान रखो, कभी हवा दूषित है, कभी पानी में कुछ हो गया, कभी सब्जी में कोई केमिकल था, और कुछ नहीं तो कोविड आ गया सृष्टि पर। अपने कंट्रोल में तो नहीं था ना। लेकिन आज भाग्य की डेफिनेशन को चेंज करना। मेरा भाग्य मतलब मेरा भाग्य, मेरा भाग्य, मेरा भाग्य परफेक्ट होना मतलब चाहे कुछ भी कैसा भी हो, मैं आत्मा भरपूर, पैसा भरपूर नहीं, मैं आत्मा भरपूर, मैं आत्मा शक्तिशाली। और जो आत्मा भरपूर होगी वो सदा ऐसे होगी। और जिसके पास सब कुछ है लेकिन आत्मा भरपूर नहीं, तो वो सदा ऐसे होंगे। तो हमें कौन सा वाला बनना है, ऐसे वाला या ऐसे वाला? दिखाओ हाथ, दिख नहीं रहे मुझे आपके हाथ। कैसे वाला बनना है? ऐसे वाला। इसीलिए दिया जलाते हैं। दिया मतलब ही दिया, दिया मतलब टू गिव, देना, दिया। और हर समय हमने बचपन से सुना था जब तक दिया जलता रहेगा तब तक सब कुछ शुभ होगा, दिया बुझा तो अशुभ हो जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, घर में दिया जलाते हैं और थोड़ा सा वो हिलने लगता है तो उसको बचाने जाते हैं। वो वाला दिया अगर बुझ भी जाए तो कुछ नहीं होता, अभी देखो सारे बुझ गए, चले गए अंदर दिया है। ये वो सिंबॉलिक होता है, वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है कि दिया, मैं आत्मा देने वाली शक्ति हूं। ये दिया जब बुझ जाता है ना तब जीवन अशुभ होता है। ये दिया जलता रहे कि मैं सबको देने वाली आत्मा हूं, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, देना देना और देना। और जो देने वाला होगा उसका भाग्य सदा परफेक्ट।